तो चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े थे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोला था वो था रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पर्सपिरेशन, ये था रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, राइट। ये था यहाँ पे रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे पढ़ूंगा। चलो देखो, इट्स द फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग आर डेवलप्ड इन। बहुत से बच्चों के लिए नया क्वेश्चन है, जिनका न्यूट्रिशन चैप्टर हो चुका है उनके लिए भी नया क्वेश्चन है। बहुत सी जगह पे ये फोल्ड्स वगैरह बताए नहीं जाते बच्चों। फोल्ड्स का होना इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप बोलेंगे क्यों? बच्चों, इंटेस्टाइन्स में जो फूड पास होता है इट शुड पास स्लोली, क्योंकि फिर एब्सॉर्प्शन के लिए ज्यादा टाइम वहां पे मिलना चाहिए। आप अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको कुछ फोल्ड्स मिलेंगे, उसका हॉस्टोरिया बोलते हैं, सो दैट मैक्सिमम वाटर कैन बी रीअब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। बट ये जो फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग होते हैं वो पाए जाते हैं जेजुनम के अंदर, वेयर मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस। समझ गए? तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं जाना चाहूंगा, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर कॉजेस। देखिए यहाँ पे कॉपर का डेफिशिएंसी पूछा है बच्चों। बाकी सब डेफिशिएंसी हमें पता है, विटामिन ए, डी, ई सबका पता हो जाता है। पर कभी कभी हम लोग कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई, मैग्नीशियम की हो गई, इन पे थोड़ा ध्यान नहीं देते। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन पे ध्यान नहीं देते। बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, पेलाग्रा पता होना चाहिए। पेलाग्रा क्या होता है? ये नियासिन, विटामिन B3 डेफिशिएंसी होता है। इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। ये जो जेरोप्थेल्मिया है बच्चों, ये विटामिन ए, रेटिनॉल का डेफिशिएंसी होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं जाना चाहूंगा नेगेटिव के हिसाब से, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो पेलाग्रा नहीं आ रहा है। ये नियासिन, विटामिन B3 का डेफिशिएंसी है, इन्फ्लुएंजा वायरल कॉज है, और जेरोप्थेल्मिया विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है। तो बच्चों नेचुरली आपका आंसर एनीमिया और डैमेज टू CNS आ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो जो कॉपर होता है वो आरबीसी बनने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और न्यूरॉन्स बनने के लिए भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा बी आ गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हायर एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज few fatty acids which are very essential for their growth and development. These fatty acids are typically, कुछ ऐसे फैटी एसिड्स है बच्चों जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है। जिस तरह से हम लोग अमीनो एसिड्स का क्लासिफाई करते हैं इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, उसी तरह से फैटी एसिड्स का भी क्लासिफिकेशन है इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो कुछ फैटी एसिड्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, वो आपको डाइट से ही खाने पड़ेंगे। वो फैटी एसिड्स सैचुरेटेड है, साइक्लिकल है, अनसैचुरेटेड है, ब्रांच्ड है। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में गड़बड़ होता है। तो बच्चों याद रखना, ये ऑलवेज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में पाया जाता है, जो बेसिकली ऑयल्स की कैटेगरी में हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए हम जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मैमल्स ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो ऑब्टेन्स इट फ्रॉम। यस, हम लोग वाटर तो ड्रिंक करते ही है, नो डाउट, बट इसको हम और कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। बच्चों देखिए ऑप्शन डी है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन कैसे होती है, याद है आपको? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2 दैट गिव्स 38 ATP molecules प्लस 6H2O प्लस 6CO2 प्लस हीट। तो वो जो 6CO2 मैंने बोला वो कहां से आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आता है। तो इसका मतलब सेल के अंदर जो एक मेटाबॉलिक वाटर बनता है बच्चों, तो ये इस तरह से बनता है, इस रिएक्शन से बन सकता है, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाता है हमारा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमें? बोथ द क्राउन एंड रूट of the tooth is covered by layer of bony hard substance called। देखिए कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा जल्दी में रहते हैं, ऐसे बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हार्ड सब्सटेंस की बात करेंगे तो तुरंत आपका आंसर इनामल पे चला जाता है। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों 99%, इवन अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी इसको इनामल दे देंगे। बट मुझे इसका आंसर इनामल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अ लेयर ऑफ अ बोनी हार्ड सब्सटेंस। पूरा लेयर जो होता है बच्चों, उसका आंसर डेंटाइन होता है, समझ गए? इनामल इसके अंदर भरा हुआ एक सब्सटेंस है, बट कवरिंग की अगर बात करेंगे तो उसका आंसर हमें डेंटाइन देना पड़ेगा। ये हमें हमेशा याद रखना है। इतना भी आसान क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे जो आपको इनामल पे जाना पड़े, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे। चलो, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, 2013 का क्वेश्चन है।
pregnant female delivers a baby suffering from stunted growth, mental retardation, low intelligent quotient and abnormal skin. This is the result of 2013 का कितना बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए जरूर आपको इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसमें भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे चले जाएंगे ग्रोथ हार्मोन को लेके, क्योंकि जैसे ही स्टंटेड ग्रोथ हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं उनका तुरंत ध्यान ग्रोथ हार्मोन जायंटिज्म पे चला जाता है। तो देखिए बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन और लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज नॉट फाउंड इन द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो जायंटिज्म होता है इसमें मेंटल रिटार्डेशन बिल्कुल नहीं होता और लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ होता है कौन से थायराइड के डिसऑर्डर्स में, इसलिए मैं इसका आंसर देना चाहूंगा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू क्रिटिनिज्म है, ये क्रिटिनिज्म का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टंटेड ग्रोथ इस जगह पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, जायंटिज्म में भी और क्रिटिनिज्म भी। और मेंटल रिटार्डेशन इज ऑलवेज वेरी कॉमन इन आयोडीन डेफिशिएंसी, दैट इज इन हाइपोथायराइडिज्म। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अभी। द हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नया क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ल्यूकोपेनिया आर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट रिस्पेक्टिवली। तो दो चीज आपको यहाँ पे पूछी गई है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड ल्यूकोपेनिया। दोनों का अलग अलग चीज क्या हो सकता है बच्चों? आपको पता है एनीमिया का बेसिक कॉज जो होता है विटामिन डेफिशिएंसी होता है, नो डाउट। उसमें ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो विटामिन B5 होता है दैट इज नथिंग बट पायरोटॉक्सिन। बट ल्यूकोपेनिया का जो कॉज है, ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है बच्चों WBC का काउंट कम हो जाना, WBC का काउंट होना, बाकी तो सब RBC से रिलेटेड है। ये जो चीज है हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी का साइज कम हो जाएगा। जो साइज होता है 7.2 माइक्रॉन्स वो 2 माइक्रॉन 3 माइक्रॉन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा है जो विटामिन B12 में हो सकता है। इसमें उसमें सेल का साइज बढ़ जाएगा, इसमें सेल का साइज बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हाइपोक्रोमिक होता है। इसका आंसर बच्चों ये होता है पायरिडॉक्सिन एंड फुलासिन। ठीक है, तो आंसर बी उसमें होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में जाएंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया है बच्चों। सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 18? तो हम अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, आप लोगों को इसे समझ में आ जाना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग क्या पढ़े? देखिए, लैक्टियल्स आर द सेंट्रल लिम्फ वेसल्स व्हिच आर फाउंड इन, लैक्टियल्स आर द सेंट्रल लिम्फ वेसल्स दैट आर फाउंड इन। बच्चों आप लोगों ने लैक्टियल्स कब पढ़ा है मुझे बताएंगे प्लीज? लैक्टियल्स हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन में, जब हम बात कर रहे थे द absorption of fatty acids। तो आप पढ़ते हैं lacteals and central lymph vessels which are found in what? villi। Is it in liver? No। pancreas? बिल्कुल नहीं। spleen? बिल्कुल नहीं। ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर जहां पे विलाय होते हैं। The villi are surrounded by lacteals for absorption of fatty acids and glycerols, right? अब पढ़ो काइलोमाइक्रोम्स, मिसिल्स और सब स्ट्रक्चर हमने इससे अच्छे से पढ़े। मेरे वीडियोस को अच्छे से फॉलो करो, इसमें आपको पता चल जाएगा। कुछ डिफिकल्टीज है तो प्लीज कोई भी टॉपिक आपको लगेगा कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं मिला है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मेरा नंबर है, उस नंबर पे मैं वो स्पेशल टॉपिक भी आपके लिए बना के दे दूंगा। आपको अगर किसी को डाउट है कि सर ये लैक्टियल से क्वेश्चन मुझे नहीं समझा, तो इस क्वेश्चन को पकड़ के मैं आपके इंडिविजुअल फोन नंबर पे इसको मैं एक्सप्लेन करके भी डाल दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे। इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है नया, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों हमारे पास बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस है, जैसे अमीनो एसिड से, ग्लिसरॉल से, लैक्टेट है, लैक्टिक एसिड है, इन सब से हम कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। इस चीज को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम इंसुलिन के फंक्शन में इस चीज को पढ़े थे। तो यहां पे देखा जाएगा तो ग्लूकोज इज पॉलीमराइज्ड, नो। ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन, नो। कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड्स, यस करेक्ट। सो अमीनो एसिड से जो बच्चों एसिड ग्रुप होता है, उस एसिड ग्रुप से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। क्रेब्स साइकिल में पास हो सकता है। आप कभी भी जिनका 11th स्टैंडर्ड में रेस्पिरेशन चैप्टर हो चुका है वो लोग देखें क्रेब्स साइकिल एज एन एंटीबोलिक पाथवे, वहां पे आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट? तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 में जाएंगे।
व्हाट डज द ग्लोमेरुलर फिल्टर कंसिस्ट ऑफ? एक्सक्रीशन का क्वेश्चन, इसमें मैंने दोनों चैप्टर मिक्स कर दिए हैं। तो देखिए व्हाट डज द ग्लोमेरुलर फिल्टर कंसिस्ट ऑफ? आप सबको पता होना चाहिए ग्लोमेरुलर फिल्टर क्या होता है। ये तो प्लाज्मा का एक फिल्ट्रेशन वाला पार्ट होता है। और अगर आप देखेंगे द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट अल्ट्रा फिल्ट्रेट का, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या होता है। वाटर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ना के बराबर। वाटर एंड यूरिया, देखिए यहाँ पे है, ये इसमें जा सकता हूं मैं। वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, लिपिड्स। बच्चों लिपिड्स नहीं होते क्योंकि बोहमैन्स कैप्सूल के अंदर एक ऐसा लेयर होता है, उस लेयर की वजह से लिपिड्स वहां पे पास नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी आपके यूरिन के अंदर लिपिड्स नहीं आ सकते। इतना याद रखेंगे। इसका आंसर मुझे सी देना है क्योंकि वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज भी है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी है। ग्लूकोज पीसीटी में से कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब किया जाएगा, राइट? आंसर विल बी सी। चलो 21 पे जाएंगे। देखिए बहुत बार 21 क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे पढ़ूंगा मैं। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ बाइल ऑन द फैट्स? इमल्सिफिकेशन। क्या? इमल्सिफिकेशन। सबको पता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है। बच्चों जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट्स याद रखेंगे, देयर आर 2 बाइल सॉल्ट्स, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। वो जो होते हैं लार्जर फैट्स को स्मॉलर फैट्स में कन्वर्ट करते थे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के अंदर अगर कोई पहला चेंज होता है वो तो इमल्सिफिकेशन। बहुत सारा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, द नैरोअर डिस्टल एंड ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरस। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पाइलोरस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन हु इज ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव। एक पर्सन है लॉन्ग हंगर स्ट्राइक पे है, जो बहुत लोग हम देखें कि हंगर स्ट्राइक करते हैं, कुछ उनको रिक्वायरमेंट से कुछ चाहिए तो ये जो है हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं और सिर्फ पानी पे वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर आपको क्या मिलेगा, मतलब क्या कंपोजिशन रहेगा? नेचुरली बच्चों ऐसे इंसानों ने कुछ भी, मतलब हंगर स्ट्राइक है तो लेस अमीनो एसिड्स इन यूरिन, मोर ग्लूकोज इन द ब्लड। ये तो नहीं होगा मोर ग्लूकोज इन द ब्लड, लेस यूरिया इन हिज यूरिन विल बी द आंसर। क्योंकि प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, अमीनो एसिड्स नहीं आ रहे तो यूरिया नहीं बन पाएगा। आंसर विल बी सी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर जाएंगे। इन रेप्टाइल्स द यूरिक एसिड इज स्टोर्ड इन। रेप्टाइल्स के अंदर यूरिक एसिड जो होता है एक्सक्रीटेड होता है, 100% करेक्ट है। वेयर इट इज स्टोर्ड इन? क्लोएका। स्टोर्ड इन व्हाट? क्लोएका। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोलना चाहूंगा विजडम टीथ आर। मैं और भी 25 क्वेश्चन इन्हीं दोनों चैप्टर के मिला के आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपको 2 चैप्टर मिलके हो जाएंगे। एएफएमसी 2005 का क्वेश्चन है, विजडम टीथ क्या होते हैं? लास्ट मोलर्स, लास्ट प्रीमोलर्स, इंसिजर्स और कैनाइन्स। बच्चों विजडम टूथ कभी भी इंसिजर्स और कैनाइन्स नहीं होते, याद रखेंगे। दे आर नथिंग बट द लास्ट मोलर्स। हमेशा याद रखो बच्चों ये बात है, दे आर नथिंग बट लास्ट मोलर्स। तो देखिए यहाँ पे 2 चैप्टर का 25 क्वेश्चन मैंने आपको बना दिए। पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन है, इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन है। तो प्लीज ये सब क्वेश्चन अच्छे से रीड करो और भी आपके पास जो भी कोई किताब है एनसीईआरटी फॉलो करो और आपके पास जो भी किताब है प्लीज उसमें से सब के सब क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ भी क्वेश्चन टॉपिक का डिफिकल्टी है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने यहाँ पे देखे रखा है व्हाट्सएप नंबर, यस, उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हर एक आपका कोई भी कंटेंट होगा, छोटा मोटा टॉपिक भी होगा तो बच्चे बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये रहा आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे प्लीज आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी डिफिकल्टी जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में वापस हम इन्हीं के इसी चैप्टर के 2 वापस 25 क्वेश्चन मिक्स करके देखेंगे।